सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुम् पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं गतं रामाभिरामं भजे। सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जल से पूर्ण बादल की तरह और अपनी वर्षा से, करुणा की वर्षा से आनंद देने वाले परम पवित्र बादल घन, और जिन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा, वल्कल के रूप में भी पीताम्बर। आप ध्यान देंगे तो वल्कल जो होता है मृगचर्म, उसमें बुंदकें रहती हैं जगह जगह, लेकिन पीत ही होता है, अधिकतर पीत ही होता है। पीताम्बरम सुंदरम, सुंदर है, पीताम्बर भारी है, और एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ में बाण है। पाणौ बाण शरासनम, दोनों हाथ में क्या है? एक हाथ में बाण, एक हाथ में धनुष। कटिलसत् तूणीरभारंबरम, और तूणीर कहाँ है, तरकश कहाँ है? वो कमर में शोभित हो रहा है, जो ग्रीवा तक गया है, ग्रीवा की ऊंचाई तक गया है, शोभित हो रहा है, जिनकी आंखें कमल की तरह हैं, कमल की तरह शोभित, चमकती हुई, ज्ञान पूरित, और जैसे सब कुछ देख लेने वाली। आपने कमल अगर ढंग से देखा है तो उसके पटल देखे होंगे, वो जो पटल चारों तरफ बिखरते हैं, पत्तियां उसकी बिखरती हैं, तो बीच में जो पराग दिखाई पड़ता है वो ऐसा लगता है जैसे आंख खुली हुई। राजीवायत लोचनम जटाजूटेन संशोधितम, और जिन्होंने अपने सर पर जटाजूट, जटाओं का समूह बांध रखा है, बावजूद इसके शोभित हैं, लगते नहीं कि साधु है, कोई संत है या कोई महात्मा है, लग नहीं रहा है, उससे भी शोभान्वित है। साधु शोभान्वित है ऐसा वाक्य आप नहीं पाएंगे, महात्मा शोभान्वित है ऐसा वाक्य आप नहीं पाएंगे, लेकिन यहां क्या है? जटाजूटेन संशोभितम, जटाजूट रखने के बावजूद पूरी तरह से संशोभितम, सम्यक रूप से, न अधिक न कम, सम्यक का अर्थ होता है उस तरह शोभित है। जटाजूटेन संशोभितम, और सीता लक्ष्मण संयुतम, सीता और लक्ष्मण के साथ। कहाँ है, कैसे हैं? तो पथिक है, मार्ग पर है, वन की तरफ है। चरण, चरण है, चरण का अर्थ ही होता है ना चलता हुआ। पथिगतम रामाभिरामम भजे, जो अभिराम राम है, राम में भी जो अभिराम है, उपसर्ग लगा है, अभी उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च। राम ही नहीं है, अभिराम ही है।
रमणीय भी हैं, शोभनीय भी हैं, आकर्षक भी हैं, तो उसमें भी श्रेष्ठ है। आकर्षण में भी जो श्रेष्ठता है वह धारण की। रामाभिराम भजे, मैं उस परम पुरुष परमात्मा श्री राम की आराधना करता हूं, उनका भजन यजन करता हूं। श्री सीतारामाभ्याम नमः। तो आज जो हम लोग प्रवेश करेंगे कथा में, यह कहे मुझे कि रामचरितमानस जिस ग्रंथ का हम पारायण कर रहे हैं, जिसकी कथा कह सुन रहे हैं, वह रामचरितमानस मात्र ग्रंथ नहीं है, वो कोई पुस्तक नहीं है। आप किसी भी घर में जाएं, रामचरितमानस पूजा घर में रखा अवश्य मिले। और वहां भी कैसे, मैं प्रायः गया हूं जिस घर में, और वहां मान लीजिए रामचरितमानस मेरे साथ नहीं है, तो मैंने मांग की है कि भाई रामचरितमानस है घर में तो लाइए, मैं पाठ करूंगा। तो रामचरितमानस जो आता है पूजा घर से, तो वह एक रंगा माने लाल कपड़े में बंधा हुआ आता है। ये है रामचरितमानस का महात्म्य। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वह रामचरितमानस ही नहीं है, वो उनका संपूर्ण शरीर है, प्रभु हैं। रामचरितमानस प्रभु हैं, पैर से लेकर नखशिख तक प्रभु हैं, श्री राम हैं। कैसे हैं तो सुनिए। बालकांड प्रभु पाय, अयोध्या कटिमन मोह। बालकांड प्रभु पाय, अयोध्या कटिमन मोह। उदर बनो आरण्य, उदर बनो आरण्य, हृदय किष्किंधा सो है। सुना आपने? बालकांड प्रभु पाय, अयोध्या कटिमन मोह। उदर बनो आरण्य, हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड क्या है? उनकी गर्दन है। सुंदर ग्रीव और मुखारविंद, लंका आयो, और मुख क्या है? लंका कांड है। मुखारविंद लंका कही आयो, जामे रावण सब निशाचर पाट समायो। सभी निशाचर जिस मुख में चले गए वो लंका कांड है। और सुंदर ग्रीव मुखार अविंद लंका कही आयो है। मस्तक क्या है? मस्तक उत्तरकांड भनु, मस्तक उत्तरकांड भनु, यही विधि तुलसीदास भनु। आदि अंत सो देखियत, श्रीमन मानस राम तनु। श्री रामचरितमानस में आदि से लेकर अंत तक, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक, पाय है, कटि प्रदेश है, उदर है, हृदय है, ग्रीवा है, मुख है और मस्तक है। ये संपूर्ण रामावतार है, ये संपूर्ण राम का स्वरूप है, सगुण रूप है। पुस्तक नहीं देखी, समझिए राम है आपके हाथ में, वो है। अब बालकांड प्रभु पाय, इसकी बात हम शुरू करते हैं। प्रभु के चरण बालकांड है। चरण और बालकांड में तादात्म्य है। क्या है, कैसा है? तो बालक, बालकांड, बाल, बालक के पांव की तरह यह बालकांड है। धीरे धीरे गतिमान होगा, धीरे धीरे प्रभु को हम इसमें बढ़ते हुए, चलते हुए, उनका चरित्र करते हुए देखेंगे।
भगवान शिव पार्वती से, सती के बाद जब पार्वती का अवतार होता है और उनसे प्रभु का परिणय होता है और वो बगल में बैठकर जब राम कथा की बात कहती हैं उनसे कि मैं सुनना चाहती हूं, तो भगवान शिव क्या कहते हैं? वो किसकी प्रार्थना करते हैं? बाल रूप की। बंदो बाल रूप सोई राम। ये देखिए बालकांड की ही चौपाई है। कहा ना कि पार्वती से कथा का आरंभ कर रहे हैं तो भगवान शिव किसकी प्रार्थना करते हैं? उन्हें वीरवर श्री राम नहीं चाहिए, उन्हें धनुषधर श्री राम नहीं चाहिए, उन्हें निशाचरों का हनन करने वाले श्री राम नहीं चाहिए, उन्हें जटाजूट वाले श्री राम नहीं चाहिए। कौन श्री राम चाहिए? बंडो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ हो। बाल रूप को ही धारण करने से, बाल रूप का ही रामलला अयोध्या देखिए 500 वर्षों के बाद मुक्त हुए हैं। रामलला ही विराजमान, रामलला विराजमान। इस बालक के लिए कितना संघर्ष हुआ है, इस बाल रूप के लिए कितना बलिदान हुए, कितने लोग मरे खपे हैं वर्षों से। भगवान शिव बंदो बाल रूप सोई राम और सर्वसिद्धि सुलभ जपत जिसी नाम, जिसका नाम जपने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो भाई युवक, किशोर, किशोर, युवक, प्रौढ़, राजा रूप में श्री राम का स्मरण करने से सिद्धियां नहीं मिलती हैं क्या? जो भगवान कहते हैं कि सबसे सुलभ जपत जिसी नाम। और आगे पाई है इसके बाद की मंगल भवन। ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो चौपाई हर जगह आपको मिलेगी, हर कीर्तन में मिलेगी, हर व्यक्ति के मुख से मिलेगी। मंगल भवन या मंगल हारी ब्रह्मवंश दशरथ अजर बिहारी। अजर बिहारी कौन होगा? युवक श्री राम नहीं होंगे। अजर कहते हैं आंगन, जो घर में होता है। तो ब्रह्मवंश दशरथ अजर बिहारी, मुझ पर वही दया करे जो मात्र दशरथ के आंगन में चलता फिरता है, घूमता है। क्यों? क्योंकि वह सरल रूप है, उसमें ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कोई कल्पना नहीं है इस बात की कि मैं अवतारी हूं, मैंने अवतार लिया है, मुझे यह करना है, वह करना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाल रूप है, प्रबुद्ध, शुद्ध और गतमोह। कौशल्या को, माता कौशल्या को अपना बाल रूप ही न दिखाते हैं। वहां जाती हैं तो देखती हैं कि वो बालक भोजन कर रहा है, अब वहां जाती हैं तो वहां सोया हुआ है। बालकांड में ही है ये। आश्चर्य हो जाता है, चलिए वहां भोजन कर रहा है, सोया हुआ है, ये कैसे संभव है? माता घबरा गई। तब प्रभु ने अपना अद्भुत और अखंड रूप दिखलाया, मुंह में त्रैलोक्य ब्रह्मांड। किशोर श्री राम, युवक श्री राम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा रूप ही कर सकता है। सबसे भी सुलभ जपत जिसी नामो मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्मवंश दशरथ अजर बिहारी। दशरथ के आंगन में खेलते। इस वामन रूप की कथा, वामन अवतार की आप जानते हैं। वामन अपनो चरण बढ़ायो। ये चरण कैसा है देखिए, कवि ने लिखा है, दूसरे कवि ने वामनावतार के लिए कि वामन अपनो चरण बढ़ायो, एक पांव प्रभु धरती नाप्यो। एक पांव प्रभु धरती नाप्यो, दोसर गगन बढ़ायो। एक पांव में धरती नप गई और दूसरे में आकाश नप गया। केसर बढ़ो जब ही, तब क्या हुआ? तीसरा बढ़ा तो हुआ बलिपा ताल गवायो।
तो बलि राजा पाताल चला गया, वो भी नप गया। और जब वो नप गया तो प्रभु का अभी भी पांव टिका नहीं। कहते हैं कि बलि ये तो पूरा नहीं, 3 डग मांगा था, तीसरा डग तो कहीं बैठ ही नहीं रहा है, अब और चाहिए। तो बलि झुक गए और उन्होंने अपनी पीठ दे दी, कहा कि प्रभु मेरी इस पीठ पर ही अपना पांव रख दीजिए और 3 डग पूरा कर दीजिए। ये है वह चरण, वामन का चरण। इस चरण का महात्म्य क्या है भाई? विभीषण जब चलते हैं लात खाकर, मार खाकर लंका से प्रभु श्री राम की शरण में, तो ये नहीं कहते हैं कि मैं प्रभु का मुख देखूंगा। देखिए आश्चर्य की बात है, इस बाल चरण का कितना महत्व है। मुख नहीं, संपूर्ण स्वरूप नहीं। विभीषण क्या कहते हैं? देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखी हो जाई चरण मृदुल दाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरसी, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। ये पद जनक सुता उर लाए, केवल पद है, केवल पैर है। लिखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक पावन काननकारी। ये पद जनक सुता उर लाए, कपट रंग संग धाये, जिन पायन के पादुका। भरत रहे मन लाए, तो पद आज बिलो हो, राम शरण में जाए। इस चरण का महात्म्य है। बालकांड है। बालक के चरण ही होते हैं प्रसिद्ध। इसीलिए बाल रूप का महात्म्य बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भजमन राम चरण सुखदाई। देखिए, जिन चरणन से सुरसरी निकली, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई। और जिस ये पद गोस्वामी जी का पूरा लंबा है, और पूरा का पूरा जैसे रामचरितमानस आपको कहा कि अब प्रभु का शरीर है, वैसे ही इस पद में भी सारी कथाएं हैं। बालपन से लेकर प्रभु ने जितने चरित्र किए हैं, भजमन राम चरण सुखदाई। जो चरणन सेवत संत जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। ऐसे करके है पूरा पद। तो बालकांड प्रभु पाए, और इसीलिए मैंने आपको पहला जो श्लोक सुनाया है वो क्या है? सीता लक्ष्मण संयुतम संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जो सीता और लक्ष्मण के साथ मार्ग पर हैं, राजमार्ग पर भी नहीं है। कहाँ हैं? वनमार्ग पर हैं, जंगल की राह पर हैं प्रभु। पथि और चलायमान है, गतिशील है। बालक कुछ भी कर सकता है। किशोर को, युवक को, अवतारी ही है आप, तो रोका जा सकता है। बलराम कृष्ण को कितनी बार रोकते हैं, विश्वामित्र कितनी बार रोकते हैं प्रभु श्री राम को, वशिष्ठ कितनी बार रोकते हैं। लंका विजय के बाद स्वयं श्री राम अवसादग्रस्त हो गए थे, तो उन्हीं के लिए योग वासिष्ठ ग्रंथ का निर्माण हुआ। वशिष्ठ ने जो सुनाया वह योग वासिष्ठ है ग्रंथ। प्रभु श्री राम को भी अवसाद हो गया था, लेकिन बालक को अवसाद नहीं होता है। इसीलिए बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसी नाम। बालक कुछ भी कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अकबर और बिरबल के प्रसंग में एक आता है ना, एक चुटकुला कही या कथा जो भी कही। अकबर एक दिन दरबार में आया
दरबारियों की तरफ देखा, मुआयना किया, बिरबल भी था। कहा कि भाई अब वो क्या बताएं आप लोगों से, कल मेरी मूछ पर एक आदमी ने हाथ दे दिया है, मेरी मूछ पर, समझिए उखाड़ने का प्रयास किया है उसने। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि उसको कौन सी सजा दी जाए। बताइए भाई, आप हिमाकत है, आपके बादशाह की मूछ उखाड़ने का प्रयास उसने किया है, स्पर्श तक कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ऐठने उठने लगा, उस अपराधी को क्या दंड दिया जाए, आप बताइए। अब किसी ने कहा कि जहां अपना ऐसे आदमी की बात आप पूछ रहे हैं, बिना पूछे उसे फांसी पर लटकाना चाहिए। किसी ने कहा कि आजीवन कारागार में डालिए उसको, आजीवन कारावास होना चाहिए। आज से तो उस व्यक्ति को, तीसरे ने कहा कि आज से तो उस व्यक्ति को आपके सामने पड़ना ही नहीं चाहिए। तरह तरह की बातें हैं। अकबर ने बिरबल की ओर देखा, कहा कि बिरबल आप मौन हैं, सबने कुछ कहा, ठीक ही कहा, हिसाब से आपने कुछ नहीं कहा, आप मौन क्यों हैं? आप बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या सजा दी? बिरबल ने हंसते हुए कहा कि हुजूर क्या पूछती, ऐसे व्यक्ति को तो मिठाई खिलानी चाहिए, उसे मिष्टान्न देना चाहिए महाराज, उसका स्वागत करना चाहिए, उसे और प्यार करना चाहिए। और कहते हैं लोग कि वो आपके सामने नहीं पड़े, उसे तो आपको रोज रोज देखना चाहिए। पूरा दरबार सुन, कहा कैसा मूर्ख है भाई, तो बताइए किसने बादशाह की मुझ का स्पर्श किया और उखाड़ने उमेटने की बात की, वो ऐसे के लिए बिरबल ऐसा कह रहा है। अकबर ने कहा कि बिरबल गलत बात आप कह रहे हैं, सभी दरबारियों ने ऐसी बात की, आप कहते हैं उसे मिठाई खिलाइए, आप कहते हैं उसको रोज रोज देखिए, आप कहते हैं उसको प्यार लीजिए। तो बिरबल ने कहा कि बादशाह मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है वो सलीम होंगे, सलीम, जहांगीर का नाम है सलीम। आपका किसकी हिमाकत है कि आपकी मूछ का स्पर्श करने? आपका बेटा ही कर सकता है, बच्चा ही कर सकता है जो आपकी गोद में होगा और उसने अपना हाथ बढ़ाया होगा आपकी मूछ, और मूछों के प्रति उत्सुकता होती है बच्चों की कि ये क्या लगा रखा है इस आदमी ने, भाई तो ऐसा है ना बादशाह? अकबर हंसने लगे, बिरबल आपका कहना ठीक है, यही बात है, सलीम ही मेरी गोद में था और उसने ऐसा किया। बालक कुछ भी कर सकता है, इसीलिए बालकांड प्रभु की चरण है। बच्चा कहीं जा सकता है यार, कहीं आप रोक नहीं सकते हो। फिर एक मैं आपको बताता हूं, ये बात समझिए कि 20वीं सदी की ही है, 20वीं सदी की ही बात है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हुआ, धन कुबेर जिसको कहा जाता है। आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी का नाम सुना होगा, हाँ कैनेडी का जरूर नाम सुना होगा आपने। उसी के समय में 20वीं सदी की बात है, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह का समय समझिए ना, वो लोग थे, कैनेडी से कई बार मिलने गए पंडित नेहरू। तो कैनेडी के समय में धन कुबेर था, पूरे विश्व में उसके बराबर किसी को संपत्ति नहीं थी। नाम था उसका ओनासिस, ओनासिस नाम था। तो जिसको बहुत सारे रुपये पैसे हो जाते हैं ना, जिसको बहुत धन हो जाता है, अंबार हो जाता है, थोड़ा सनकी भी हो जाता है, होता है ना, सनकी जरूर हो जाता है। मैंने सुना है अंबानी
अंबानी के बारे में कि वो शख्स कहता है कि मैं जहां कहीं जाता हूं रुपये पैसे लेकर नहीं जाता, मेरी जेब में रुपये पैसे नहीं रहते। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम साधु संत हो, महात्मा हो, तुम जहां जाओगे एक से एक रिजॉर्ट है तुम्हारा, एक से एक होटल है, और हवाई जहाज से ही जाओगे, अपने जहाज से जाओगे, पैसे की क्या जरूरत है? ये सारे फितूर जो हैं तो सब धन कुबेरों को होते हैं। ओनासिस को भी फितूर हुआ, उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया कि 2.5 वर्ष के बच्चे के साथ जो व्यक्ति 24 घंटे बिता देगा, मैं उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, लिख दूंगा। अखबार में विज्ञापन निकाला उसने, ओनासिस ने। अब क्या बात है भाई, कितने आवेदन आए, कितने लोग ने कहा अरे भाई 24 घंटे की बात है और सारी संपत्ति मिल जाएगी। पहला व्यक्ति आया, उसको कहा ठीक है आप भी रहे। अब आप सोच लीजिए, 2.5 वर्ष का बच्चा सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करेगा, सोचिए। कभी किसी गड्ढे की तरफ देखेगा तो आकर्षित होगा, कुआं देखेगा तो उसकी जगह पर चढ़ना चाहेगा, कभी कुर्सी पर चढ़ना चाहेगा, कभी आग की तरफ लपकेगा, कभी सांप की तरफ लपकेगा। वो स्थिर नहीं रहेगा, 24 घंटे बिताना है उसके साथ। और शर्त ऐसे थोड़े, हाँ ना, अब बताइए। और सशर्त बात है। शर्त क्या है भाई? कि बच्चे के साथ रहना होगा, वो जहां जाएगा वहां उसके साथ आपको जाना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, और वह जो जो करेगा वो करने देना होगा। अब बताइए, वो जो जो करे वो बच्चा 2.5 वर्ष का, वो सब आपको करने देना होगा। आने वाले समझना चाहिए कि कितना बड़ा मूर्ख बना रहा है ये लोगों, लेकिन नहीं गए लोग तो 4, 5, 6, 7 घंटे 8 घंटे तक लोग उसी काटा। एक युवक जो था उसने उसके साथ लगभग 13 घंटे बिता दिए, 12-13 घंटे बिताए। इसके बाद कोई नहीं आया। ओनासिस ने, सनकी होता है तो वो उसकी सनक अगर संतुष्ट हो जाए तो प्रसन्न भी हो जाता है, माला माल कर देता है। ओनासिस ने कहा कि भाई यार, तुमने तो असंभव कार्य कर दिया, कम है 12-13 घंटे इस ढंग से कि बच्चा करे उसको करने दिया जाए, मना नहीं किया जाए। आज तुम पर एकदम पहरेदार लगा रहा तो तुमने किया। ये तो तुम्हारा ही सौभाग्य नहीं है। सुनिए, सनकी मुहावरे में मैंने कहा, लेकिन वो समझदार नहीं होता है, कितना तो देखिए। यह वाक्य है ओनासिस का कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि 12-13 घंटे में उस बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुमको उसे बरजना पड़े या मना करना पड़े, तभी शर्त टूट जाती और तुम 12-13 घंटे भी नहीं रख पाते उसको। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमको जितना धन चाहिए वो मैं दूंगा, तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूंगा। ये बात है। तो कहने का अर्थ यही है कि भाई बालक के साथ बिताना, बालक स्वरूप का ध्यान करना, करिएगा। कितनी देर करिएगा बालक का ध्यान? रामलल्ला का या लड्डू गोपाल का, जिसको उनका भी तो एक स्वरूप है, लड्डू गोपाल कृष्ण का। कितनी देर?
तुरंत ही घर की चिंताएं तो छोड़ दीजिए, तुरंत ही दूसरा स्वरूप आएगा कि भाई अच्छा आप थोड़ा देखते हैं वो धनुष बाण वाला, मुरली वाला, बंशी वाला। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का अपना अपना स्वरूप प्रिय है। सूरदास को क्या था? बाह छुड़ाए जात हो नवल अबल जानी के मोह, हृदय से जब जाए वो मर्द मखानों को। वही रूप हमेशा उनके हृदय में धंसा रहा। उक्ति है ना, कथा या दो ही तो है ना कि कुएं में गिरे या गड्ढे में गिर गए तो बालक आया और कहा कि बाबा हाथ पकड़ो मैं निकालता हूं। तो पकड़ा हाथ सूरदास ने और वो निकाल लिया। इसके बाद चलने लगे, हाथ छुड़ा करके चले गए। इस पर सूरदास का ये दोहा है, बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मुंह, हृदय से जब जाए वो मर्द मखानों तो बच्चे के स्वरूप का ध्यान, बालक के स्वरूप का ध्यान करना बड़ा कठिन है। तुरंत आपका मस्तिष्क जाएगा कि नहीं, धनुष बाण वाले श्री राम भगवान, इनको ही देखिए। गोस्वामी तुलसीदास को देखिए, कभी बाल रूप से शुरू करते हैं। बालकांड की बात हम लोगों ने शुरू की है, बाल रूप से शुरू करते हैं और उसमें बाबा जो है भगवान शिव बंदो बाल रूप सोई रामू से ही कथा का आरंभ करते हैं। ये भी है। इसीलिए बालकांड चरण भी है, गति भी है, मोक्ष भी है, गति गमन, गति कारण, गति मुक्ति। गति के तीनों ही अर्थ हैं। चलना भी गति है, और नहीं कहते कि इनको गति मिल गई यानी इनका मोक्ष हो गया। तो चरण भी है, चरण मुक्ति भी है और चरण हमारा गमन भी है। इसलिए बालकांड में हमने देखा कि बालकांड में प्रभु के चरण का ही महत्व है। इसीलिए कहा बालकांड प्रभु पाए। और इसका एक दूसरा अर्थ भी अगर लीजिए तो बालकांड में ही आप प्रभु को पाते हैं। पाए परिभाषा में होता है पाए लियो। जन करने के लिए बहुत लोग करते हैं कि पाए लियो, पाए लिया, पा लिया। तो बालकांड प्रभु पाए। आज हम लोगों का विमर्श जो है इसी कहा कि बालकांड प्रभु के पांव क्यों हैं, कैसे हैं और उसकी आराधना इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई मानस में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन हम लोग अयोध्या कांड की बात करेंगे। बालकांड अयोध्या कटिमन